हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे प्रश्न बैंक कक्षा 12वीं के लिए हिंदी विशिष्ट के जो जारी किए गए हैं उसमें आज हम गद्य खंड का वीडियो का फर्स्ट पार्ट लेके आए हैं। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है गद्य खंड की, सभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 2 वीडियो और बनाए हैं जिसमें हमने पद्य खंड पूरा कंप्लीट कर लिया है, सभी क्वेश्चंस के आंसर देख लिए हैं, 2 अंकीय, 4 अंकीय और 1 अंकीय सभी क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे गद्य खंड, और गद्य खंड में हम आज इस वीडियो में पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम 2 अंकीय और 4 अंकीय जो क्वेश्चंस हैं गद्य खंड के सभी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है आपका गद्य खंड का, और ये 1 अंकीय क्वेश्चन हैं आपके सभी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता तथा संतति के उपन्यासकार हैं। तो इसका आंसर है देवकीनंदन खत्री। परमचंद की कहानी 8 खंडों में प्रकाशित है। तो ये मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित है। आचार्य शुक्ल ने भय के 2 रूप बताए हैं। आने वाली विपत्ति का पूर्ण निश्चय भय में होता है। नए मेहमान एकांकी के अंत में आने वाला आगंतुक कौन है? तो ये है रेवती का भाई। तो ये सभी आपको यहीं से याद करते जाना है सीधा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और कई बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अच्छी अध्यक्ष के दिमाग की हालत इस चटनी के तरह हो जाती है। तो नवरत्न चटनी की तरह हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन हम एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सभी विषय पर बोलने वाले अध्यक्ष को कहा जाता है रेडीमेड अध्यक्ष। अध्यक्ष महोदय निबंध साहित्य की किस विधा में लिखा गया है? तो ये व्यंग्य विधा है। अध्यक्ष बनने वाले प्रायः सिलवा लेते हैं। तो शेरवानी सिलवा लेते हैं। असल प्रकाश तो हमारे जीवन में छुपा हुआ है, और यहाँ असल प्रकाश का अर्थ है सृजन का प्रकाश, यानी विकास का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, तात्या टोपे का विश्वसनीय मित्र कौन था? तो मानसिंह था। ठीक है, बुद्ध ने यशोधरा से भिक्षा में चिर वियोग मांगा था। अगला क्वेश्चन है, गजेंद्र बाबू खुश थे परिवार से मिलने की उत्सुकता पर। हाँ, हमारी स्मृति में स्थायी होते हैं बचपन के अनुभव। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट है जो, गीता के संबंध विनोबा जी से निम्न से परे हैं। तो इसका है तर्क से। इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न सभी हो चुके हैं जो सही विकल्प थे। और अब हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान को आंसर देखते हैं हम। पहला जो क्वेश्चन है, उपन्यास श्रव्य काव्य है या दृश्य? तो ये आपको बताना है। तो ये आपका श्रव्य काव्य है उपन्यास। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय उपन्यास से प्रसिद्ध है। थर्ड है, चौधरी बद्री नारायण प्रेमगंज सुप्रसिद्ध आलोचक हैं। तो उसका आलोचक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, खालिस्तान के आगमन के साथ ही हिंदी आलोचना का प्रारंभ या आरंभ माना जाता है। तो भारत हिंदू हरिश्चंद्र के आगमन के साथ ही हिंदी आलोचना का प्रारंभ माना जाता है। 5th है क्वेश्चन, जीवनी या आत्मकथा, इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो आत्मकथा इसका आंसर है। तो आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन के कथा पाठकों से के समक्ष प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भय जब स्वभावगत हो जाता है तब भय कायरता कहलाता है। अच्छे अध्यक्ष रेडीमेड होते हैं। अच्छे अध्यक्ष प्रमुख वक्ता से असहमत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पुस्तकें किसी बुजुर्ग की तरह मेरी पीठ को सहलाती हुई मुझे ढांढस बांधती आई हैं। तो इसमें आ जाएगा बुजुर्ग। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। गीता की योजना महाभारत में की गई। सूत्रात्मक शैली के प्रणेता रामचंद्र शुक्ल हैं। इस प्रकार से आपके सही जो खालिस्तान थे वो हो चुके हैं। अब हम सत्य असत्य देखते हैं। देखिए, पहला सत्य असत्य है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी है। तो ये सत्य हो जाएगा। नाटक और एकांकी में कोई अंतर नहीं है। तो ये असत्य हो जाएगा क्योंकि अंतर होता है। अगला है थर्ड, किशोरी लाल की इंदुमती पहली कहानी है। तो ये सत्य है। एकांकी दृश्य काव्य का रूप होता है। तो ये भी सत्य है। और जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। तो ये भी सत्य है। मनोविकार संबंधी निबंध, तो यहाँ पर भय लिखना चाहिए। भय मनोविकार संबंधी निबंध है। तो ये सत्य हो जाएगा। नए मेहमान सांस्कृतिक एकांकी है, असत्य है, पारिवारिक है। अध्यक्ष की एक विशेषता होती है कि वह समय से कार्यस्थल पर पहुंच जाता है। तो ये असत्य है क्योंकि वह समय से नहीं पहुंचता है। उसके बाद अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, तिमिर गेह में किरण आचरण समीक्षात्मक निबंध है। तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये असत्य आप लगा लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 है यशोधरा आलोचनात्मक रचना है, तो ये असत्य है। आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध ने यशोधरा से भिक्षा में चिरवियोग मांगा, तो ये सत्य है, आपका सत्य हो जाएगा, ये मांगा था चिरवियोग। अध्यक्ष बनने के बाद अध्यक्ष सुख की नींद सोते हैं, ये सत्य है। पेशेवर अध्यक्ष के पास प्रायः 2 शेरवानी होती हैं, ये भी सत्य है। अध्यक्ष महोदय व्यंग रचना, ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 15 है नए मेहमान एकांकी में उच्च वर्गीय परिवार की समस्या को उद्घाटित किया गया, तो ये सत्य है, क्योंकि निम्न वर्गीय परिवार की समस्या को उद्घाटित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है अर्जुन के आसक्ति जनित मोह ने उनकी कर्तव्य निष्ठा को ग्रस लिया, ये सत्य है, तो ये सत्य हो जाएगा। तात्या टोपी शारीरिक शक्ति एवं बुद्धि से भी अपराजय थे, तो ये सत्य है। रश्मि मीमांसा आचार्य श्यामचंद्र शुक्ल का श्रेष्ठ उपन्यास है, तो ये असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है शरद जोशी प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं सभी हमने देख लिए हैं। अब हम सही जोड़ियाँ देखते हैं। सही जोड़ियाँ आपको मिलानी है, तो इसमें जो पहली सही जोड़ी है आत्मकथा के क्षेत्र से निकली विधा, तो ये आपको बताना है। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधे उत्तर सामने लिखे हैं, तो आप सीधे याद करते जाइए। आत्मकथा के क्षेत्र से निकली विधा, तो ये संस्मरण है। लेखक के दक्षित की झलक मिलती है निबंध में। हिंदी गद्य साहित्य की धरोहर निबंध है। साक्षात्कार विधा मूल रूप से देन है पत्रकारिता की। यशोधरा की रचयिता डॉक्टर रघुवीर सिंह। और मध्यम वर्गीय परिवार की समस्या नए मेहमान, ठीक है। शायद मैंने पिछले क्वेश्चंस में निम्न वर्गीय बोल दिया, तो वहाँ पर मध्यम वर्गीय आप याद करना, ठीक है। मध्यम वर्गीय परिवार की समस्या है नए मेहमान। महानगरों में समस्या होती है आवास की। और मनोविकार का विवेचन भय, रुकोगी नहीं राधिका, ये उपन्यास है। और श्याम सुंदर दुबे बालकृष्ण शर्मा नवीन पुरस्कार, तो ये सभी आपके हैं सही जोड़ियाँ के आंसर, सभी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर। पहला क्वेश्चन है निबंध किसकी कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है। संकलन त्रय क्या होता है, तो काल समय और स्थान इन तीनों के संकलन को साहित्य में संकलन त्रय कहा जाता है। यशपाल ने साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर किस प्रकार की कहानियाँ लिखी हैं, तो इसका आंसर लिख सकते हैं विषमता एवं असमानता से विरुद्ध प्रगतिशील कहानियाँ। क्रोध का प्रभाव किस पर डाला जाता है, क्रोध का प्रभाव दुख पर डाला जाता है। दरवाजे के सामने वाले चबूतरे पर गोखुर की रुदन कूदन से क्या बन गई थी, तो अटपटी सी वर्णमाला बन गई थी। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 7 और 8, सभी के आंसर आप एक एक करके देखते जाइए, बहुत ही ठीक है इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गीता और सतर निबंध के लेखक कौन है, विनोबा जी। तो इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं हमारे सभी चैप्टर, जो आपके सभी गद्य खंड के जो चैप्टर हैं सभी कंप्लीट हो चुके हैं। इन सभी को आप याद करके जाइए, बोर्ड परीक्षा में इन्हीं में से कोई क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम इस गद्य खंड के 2 अंक के और 4 अंक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके।